हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज चलिए फिर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.2 के इससे पिछले वीडियो में 14 नंबर तक देख लिए थे। आज हम लोग 15 नंबर का और 15 नंबर से आगे के क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं। तो 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों 63, 65, 67 डैश डैश और 3, 10, 13 डैश डैश के nवें पद बराबर होंगे। यानी इसमें दो गो समांतर श्रेणी है। फर्स्ट समांतर श्रेणी है 63, 65, 67 और दूसरा है 3, 10, 17 का। कहता है कौन ऐसा पद होगा जो यानी दोनों वो बराबर होगा, यानी इधर से ये जैसे बढ़ रहा है या फिर इधर से भी बढ़ रहा है, तो कोई ऐसा संख्या आएगा जो इसमें भी होगा और इसमें भी होगा। तो कौन सा पद बराबर होंगे? तो चलिए निकालते हैं। तो प्रथम एपी क्या है ये, तो लिख लेंगे प्रथम एपी क्या है 63, 65 और 67। इसमें देखिए डैश डैश, इसमें से ए निकालिए। ए कितना है 63 और डी कितना है, तो डी बराबर 65 में से 63 को घटाएंगे तो ये होगा 2। अब कह रहा है जी क्या, इसका एनवां पद निकालने के लिए, यानी एनवां पद। तो एनवां पद क्या होता है, एनवां पद मैंने कह रहा है जी ए एन जो है सो एनवां पद बराबर है। एनवां पद यानी जैसे ए एन का जो मान जो है ना बराबर है, तो एन का मान हमको निकालना है। किसका मान निकालना है? एन का मान निकालना है। तो अब जो है सो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, सूत्र से ए एन निकाल लेंगे। सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए की जगह है 63, 63 प्लस एन का मान नहीं है तो छोड़ देंगे, एन ही रख देंगे, -1 इंटू डी। डी का मान है 2, तो 2। तो ए एन बराबर 63 प्लस 2n -2, तो ये हो जाएगा ए एन बराबर 63 में से 2 को घटा दीजिए तो ये हो जाएगा 61। तो यहाँ पर 61 लिख लेंगे, 61 प्लस 2n, ये हो गया ए एन का मान। अब दूसरे एपी से एनवां पद निकाल लेंगे यानी ए एन। तो लिख लेंगे दूसरा एपी। तो दूसरा एपी है 3, 10, 17 डैश डैश। इसमें भी वही बात। तो एन बराबर ए बराबर कितना है 3, डी बराबर 10 में से 3 जाएगा तो ये 7 बच जाएगा। उसी तरह से एनवां पद क्या है, बराबर है, यानी एनवां पद यानी बराबर ए एन। एन हमको नहीं दिया, तो दोनों में जो है सो कौन सा है पद बराबर, देखिए सूत्र से ए एन बराबर क्या होता है फार्मूला, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन बराबर ए का मान कितना है 3, तो 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है 7, तो 7। तो ए एन बराबर 3 प्लस 7n माइनस का 7। अब यहाँ पर ए एन बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 7n ये हो जाएगा, 3 में से 7 को घटा दीजिए तो -4 बच जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए एन बराबर जो 7n-4, इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इससे पहले जैसे समीकरण यहाँ पर देखिए प्रथम एपी का ये ए एन बराबर निकला था 61 + 2n, इसको मान लेंगे समीकरण 1, इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से चलिए, तो अब समीकरण 1 और 2 से मान निकाल लेंगे। तो समीकरण 1 कितना है 61 + 2n। तो यहाँ पर कह रहा है जो एनवां पद जो है सो दोनों का बराबर है, यानी इसका एनवां पद ये है और इसका एनवां पद ये है, तो दोनों आपस में क्या है बराबर है। तो हम जैसे इसके बराबर ये इतना कर सकते हैं। तो ए एन बराबर देखिए इतना है, इस साइड ए लेफ्ट में ए एन बराबर इतना है, तो यानी लेफ्ट लेफ्ट के बराबर होगा तो राइट राइट के बराबर होगा। तो यहाँ पर जो है हम लिख लेंगे 61 + 2n। तो यहाँ पर एनवां पद बराबर हो तो लिख लेंगे एनवां पद बराबर हो तो क्या था लेफ्ट साइड, यहाँ पर देख लेंगे
इसमें जो है सो 61 + 2n है, तो लिख लेंगे यहाँ पर 61 + 2n। अब बराबर कर देंगे किसके बराबर, समीकरण 2 के 7n - 4, तो 7n - 4, यहाँ पर लिख लेंगे 7n - 4। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो 2n को इस साइड रहने देते हैं और 7n को उधर से ले आते हैं इधर, तो इधर हो जाएगा माइनस का 7n बराबर -4। ये 61 को उधर भेजेंगे, ये हो जाएगा माइनस का 61। तो ये हो जाएगा 2n में से 7n को घटाएंगे तो माइनस का 5n बराबर -61 -4, तो ये हो जाएगा माइनस का 65। माइनस माइनस कट जाएगा, इसीलिए n बराबर हो जाएगा 65/5। 5 से इसको काटते हैं, 5 का 5 5 15 बराबर में 13, तो n बराबर कितना हुआ 13। यानी क्या, जो यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा था, जो कौन सा पद बराबर होंगे, यानी 13वें पद बराबर होंगे, तो लिख लेंगे अतः दोनों AP के 13वें पद बराबर होंगे, बराबर होंगे। कोई दिक्कत, आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे 16 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा। तो 16 नंबर का क्वेश्चन कहता है, वह AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। मैंने AP कहता है यानी सूची ज्ञात करें, और तीसरा पद दिया है 16। मैंने तो लिख लेंगे सबसे पहले तीसरा पद बराबर कितना है 16। तो तीसरा पद को हम क्या लिख सकते हैं A3, तो A3 बराबर कितना दिया है 16। अब यहाँ पर A3 को हम क्या लिख सकते हैं A + 2D बराबर कितना होगा 16। तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। अब हमको दिया है कौन सी दूसरा चीज़, तो 7वां पद जो है ना दिया है 5वें पद से 12 अधिक है, यानी यहाँ पर लिख लेंगे 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक हो तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो 7वां पद को हम लिख सकते हैं A7। तो A7 बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा जो 5वें पद, तो A5 और प्लस क्या लिख सकते हैं 12। तो यानी 7वां पद जो है सो 5वें पद से 12 अधिक है, तो अगर हम 5वें पद में 12 को जोड़ देंगे तो ये 7वें पद के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये लिख लेंगे, तो A7 माइनस का A5 बराबर 12 हो जाएगा। ये क्या यहाँ पर समझे, नहीं समझे तो फिर से समझा रहे हैं। यानी 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो यानी 7वां पद 5वें पद से ये 12 अधिक है, अगर इसमें हम 12 को जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। तो वही लिखिए A7 बराबर A5 + 12, यानी A7 A5 को इधर लाएंगे तो A5 घट जाएगा, बराबर उस साइड बच जाएगा 12। तो A7 को हम लिख सकते हैं A + 6D माइनस इसको हम A5 को क्या लिख सकते हैं A + 4D, अब बराबर में हो जाएगा 12। तो अब यहाँ पर देखिए A + 6D माइनस का A और माइनस प्लस तो -4D बराबर 12। तो -A + A तो ये दोनों कट जाएगा, 6D और -4D तो ये घट के होगा 2D, तो 2D बराबर 12। तो इसको हम काट सकते हैं, तो 6 का 12, इसीलिए D बराबर कितना निकला 6। अब हमको D निकल गया। अब A का मान निकालने का है कि सूची ज्ञात करने के लिए AP ज्ञात करने के लिए हमको A और D चाहिए, दो को चीज़ चाहिए। तो हमको D निकल गया, अब A निकालना है। तो समीकरण 1 में D का मान रखेंगे तो A का मान निकल जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर यहाँ पर देख लीजिए, तो समीकरण 1 कितना है, तो A + 2D बराबर 16। समीकरण इतना ही है 1। तो यहाँ पर जो है सो A + 2 गुना D का मान कितना है 6, तो 6 बराबर 16। तो A + 6 दूनी 12 बराबर 16। तो A बराबर 16 और माइनस का उधर हो जाएगा 12, तो A बराबर कितना निकल गया 4। अब हमको A और D का मान निकल गया, हम सूची ज्ञात कर सकते हैं। तो AP का व्यापक रूप क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए AP का व्यापक रूप
व्यापक रूप। तो होता है ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा डैश डैश, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर देखिए ए की जगह क्या है 4, तो 4 कॉमा ए प्लस डी, तो एक जगह 4 और प्लस में डी का मान 6 कॉमा ए प्लस 2D, तो ए का मान तो 4 है, यहाँ पर 4 रख देंगे, 4 और प्लस 2 और गुना डी का मान 6, तो 6 कॉमा ए का मान 4 प्लस 3 और गुना डी का मान 6, तो यहाँ पर 6 लिख लेंगे। तो अब देखिए इसी तरह से ये जाते रहेगा, तो ये 4 कॉमा 4 और 6 10 कॉमा 4 और प्लस 6 दूनी 12 और 12 4 16, तो यहाँ पर देखिए 4 10 और 4 और प्लस 6 दूनी 12 4 16 होगा, कितना होगा 16 कॉमा 4 छतरी का 18 4, ये हो जाएगा 22। इसी तरह से आते रहेगा, यानी सूची क्या निकला 4 10 16 22, कितना निकला 22। इसी तरह से ये क्या होगा जाते रहेगा। तो यहाँ पर देखिए तो लिख लेंगे अतः AP 4 10 16 22 डैश डैश आंसर। तो देखिए ये सूची में है कि नहीं, AP की सूची में है कि नहीं। 4 से 10 क्या 6 बढ़ा, 10 6 16 16 6 22, तो इस तरह से हम लोग AP निकाल सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं 17 नंबर का। तो 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जो 3 AP है, AP 3 8 13 डैश डैश 253 तक गया है। 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। मैंने क्या अंतिम पद से इधर का रहा है 20वां पद ज्ञात करने के लिए, इधर से नहीं निकालना है, उधर से आएंगे अंतिम पद से। जैसे कि हम बताते हैं अभी रफ में, तो 3 है 8 है 13 है, अब इस तरह से ये गया, तो इस तरह से गया तो उधर 253 है, तो कितना कितना का बढ़ रहा है, तो 3 पर से 8 गया तो 5 बढ़ा, 8 पर से 13 गया तो 5 बढ़ा, यानी 5 5 का बढ़ रहा है। अंतिम तक जाता है कहाँ तक 253 तक, यानी 253 तक ये जाता है। अब देखिए 253 लास्ट पॉइंट है। अब जो है सो इधर अगर हम आएंगे तो लास्ट से दूसरा स्थान पर कौन सा होगा, इसमें से 5 को घटाएंगे, तो 5 को अगर घटाते हैं तो ये होता है 248। 48 में 5 को जोड़ेंगे तो 253 होता है, फिर ऐसे ही 5 को घटाएंगे तो ऐसे ही आएगा 243, इस तरह से आएगा। तो यानी अंतिम से दूसरा स्थान पर 248, अंतिम से तीसरा स्थान पर 243। इसी तरह से पूछ रहा है जो अंतिम पद से 20वें स्थान पर कौन सा संख्या आएगा, यानी 20वां पद क्या होगा, तो निकालना। तो देखिए अंतिम पद से इधर चलेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A। अब देखिए D क्या हो जाएगा, तो ये अगर A होगा तो ये दूसरा पद होगा, ये पहला पद, तो पद दूसरे पद में से पहला पद को घटाते तब ना D होता है, तो D बराबर हो जाएगा 248 और माइनस 253, तो D बराबर हो जाएगा माइनस का 5। अगर इधर से हम चलते तब तो होता D 5, लेकिन उधर से आ रहे हैं तो ये माइनस में D हो जाएगा 5। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे। तो हल, तो A बराबर, तो अंतिम पद से तो ये मेरा A हो जाएगा, तो A बराबर हो जाएगा 253, D बराबर का माइनस का 5, यानी 253 माइनस 248 बराबर माइनस का 5। अब हमको निकालना है ये 20वां पद का निकालने के लिए, तो इसका मतलब है जो n दिया है 20, हमको 20वां पद क्या होगा, यानी an, यानी A 20वां पद मतलब A 20 क्या होगा वाट। तो लिख लेंगे सूत्र से, an बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो A 20, तो A 20 बराबर हो जाएगा A का मान है 253 प्लस n का मान कितना है 20, तो 20 और माइनस 1, और D का मान कितना है माइनस का 5। तो A 20 बराबर 253 प्लस 20 में से क्या 19, 19 × 5 = 95 माइनस का 95। तो A 20 बराबर तो 253 प्लस गुना माइनस, तो माइनस का 95। तो A 20 बराबर 253 में से 95 घटा दीजिए, 13 में से 5 गया तो 8
4 में से 9 नहीं घटेगा, कोई चलेगा। 14 में से 9 जाएगा तो 5, 14 में से 9 गया तो 5, यहाँ बच गया 1, तो 158 हो जाएगा। यही हो जाएगा आंसर। तो लिख लेंगे अतः अंतिम पद से 20वां पद 158 होगा। कोई दिक्कत? ये भी सवाल समझ में आ गए होंगे आप लोग को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये जो 18 नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, जो किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है तथा छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो इस एपी का प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। मैंने क्या सब दिया है यहाँ पर, जो दिया हुआ है चौथे और 8वें पदों का योग 24, तो लिख लेंगे चौथे और 8वें पदों का योग कितना दिया हुआ है, तो बराबर में 24 लिख लेंगे। चौथे पद मतलब A4 और 8वें पदों का मतलब A8 प्लस में A8 बराबर कितना 24। तो A4 बराबर क्या होता है, तो A4 बराबर होता है A + 3D प्लस A8 बराबर क्या होता है A + 7D बराबर 24। तो A + A तो 2A और 3D + 8D तो 10D बराबर 24। यहाँ पर हम जो है सो 2 कॉमन लेकर के हम शॉर्ट भी कर सकते हैं। तो इस दोनों में क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ बच जाएगा A + 5D बराबर हो जाएगा 24। तो इसको हम काट भी सकते हैं, 12 दूनी 24, तो हो जाएगा A + 5D बराबर 12। समीकरण 1 मान लेंगे। इसी तरह से अब देखिए कह रहा है जो छठे और 10वें पदों का योग 44 है, तो लिख लेंगे फिर छठे और 10वें पदों का योग कितना दिया हुआ है, बराबर 44। तो छठे पद मतलब A6 प्लस 10वें पद मतलब A10 बराबर कितना दिया है 44, तो 44। तो अब जो A6 बराबर हम लिख सकते हैं A + 5D, A10 बराबर क्या लिख सकते हैं A + 9D बराबर 44। तो यहाँ पर देखिए तो A जोड़ A तो 2A और प्लस 5D और प्लस 9D, तो 5 और 9 14, 14D हो जाएगा बराबर कितना 44। तो यहाँ भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो A + 7D बचेगा बराबर में 44। तो यहाँ से हम 2 को काट सकते हैं, 22 दूनी 44, तो हो जाएगा A + 7D बराबर 22। समीकरण इसको मान लेंगे 2। अब जो है सो समीकरण 2, अब समीकरण 1 और 2 से क्या निकाल लेंगे, A और D का मान निकाल लेंगे। तो देखिए दोनों सेम है तो हमको घटाने पर कट जाएगा, क्या काहे कि तो सेम चिन्ह रहेगा तो घटाने पर, अगर विपरीत चिन्ह रहेगा तो जोड़ने पर। तो यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 कितना है A + 5D बराबर 12, और ये है A + 7D बराबर है 22। तो इसमें से घटाने पर, तो जब घटाएंगे तो चिन्ह विपरीत हो जाएगा, जो प्लस में वो माइनस में, जो माइनस में प्लस में। यहाँ A का चिन्ह है प्लस तो माइनस हो जाएगा, माइनस यहाँ भी माइनस कट जाएगा, यहाँ माइनस का 2D हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा -22 + 12, ये हो जाएगा -10, -10, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 पंचे 10, तो इसीलिए D बराबर हो जाएगा 5। अब कोनो समीकरण में रख दीजिए D का मान, A का मान निकल जाएगा। तो लिख लेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो यहाँ पर देखिए तो समीकरण 1 कितना है A + 5D बराबर 12, तो A + 5 गुना D का मान 5 बराबर 12, तो A का मान कितना हो जाएगा, तो देखिए 12 अब 5 25, उधर जाके घट जाएगा 25, तो ये हो जाएगा 13, यानी A का मान कितना निकल गया 13। तब हमको A और D का मान जब निकल गया
तो कह रहा है जो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, यानी 3 को पद निकालना है। तो देखिए, तो 3 पद मतलब A1 बराबर A, तो हमको निकल गया 13। दूसरा पद निकाल देंगे A2 बराबर A प्लस D होता है, तो A का मान है 13 अब प्लस में D का मान है 5, तो 13 5 18। उसके बाद A3 का मान निकाल लेंगे, तो A3 बराबर होता है A प्लस 2D, तो A का मान कितना है, तो 13 अब प्लस 2 गुना 5, तो ये हो जाएगा 13 5 दूनी 10, 10 3 कितना होता है, तो हो जाएगा 23। ये हो गया 23। उसके बाद हम जैसे और निकाल सकते हैं, लेकिन कह रहा है तीनों पद ज्ञात करने के लिए थे, तो इन पद तो निकाल दिए। इसी तरह से हम A4 भी निकाल सकते हैं, तो A प्लस 3D बराबर A का मान है 13 और प्लस 3 गुना 5, तो हो जाएगा 13 5 15, 13 कितना होता है 28, ये हो जाएगा 28। तो इसी तरह से ये जो है सो आंसर हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, उम्मीद है कि आप लोग समझते होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं क्या कह रहा है 19 नंबर का क्वेश्चन। अब देखिए 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जो सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 रुपये के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वेतन वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उसका वेतन 7,000 रुपया हो गया। मैंने क्या, जो कोई जो है सो सुब्बा राव नाम की एक व्यक्ति है, वो जो है सो 1995 ईस्वी में 5,000 रुपया जो है सो शुरू करता है और जो है सो 7,000 तक पहुंचता है, और वो जो है सो उसका जो है ना 200 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ता है। तो कहता है कि कितने साल में 7,000 पर पहुंचा होगा, निकालना है। तो इसका मतलब कौन चीज़ निकालना है, तो ये हो जाएगा 5,000 से शुरू करता है, तो यानी 5,000 से शुरू करता है और जो है सो 200 रुपया प्रत्येक वर्ष बढ़ता है, यानी अगले वर्ष हो जाएगा 5,200 रुपया। कितना हो जाएगा 5,200। इसी तरह से हो जाएगा 5,000, फिर 200 बढ़ जाएगा अगले साल, तो हो जाएगा 5,400। इसी तरह से ये जाते जाते कहाँ तक पहुँच जाता है, 7,000 तक, ये 7,000 तक। तो इससे हम लोगों को क्या पता चलता है, ये हो जाएगा ए, इससे ये निकालेंगे तो डी निकल जाएगा 200, तो डी बराबर हो जाएगा 200। अब जो है सो ये अंतिम पद है 700, तो यानी ये हो गया ए एन है 700, तो यानी अब कहता है कि कितने वर्ष में इतना पहुंचेगा, तो इसका मतलब एन निकालना है। क्या निकालना है, एन। तो चलिए देख लेते हैं कैसे निकलेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो ए बराबर 5,000, उसके बाद डी बराबर 200, उसके बाद ए एन बराबर 7,000, एन बराबर वाट। तो सूत्र से लगाएंगे, सूत्र से ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए यहाँ पर, तो ए एन का मान दिया है 7,000, तो लिख लेंगे 7,000 बराबर ए का मान है 5,000, 5,000 प्लस एन का मान नहीं है तो एन की जगह एन ही रख देंगे, माइनस 1 इंटू डी, डी का मान है कितना, तो 200। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो 5,000 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 7,000 माइनस का 5,000, और उधर बच जाएगा कितना, तो उधर बच जाएगा जो n माइनस 1 इंटू 200। तो 7,000 में से 5,000 को घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2,000। कितना हो जाएगा, 2,000 बराबर n माइनस 1 इंटू 2,000। तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं इसको, वैसे भी कर सकते हैं। देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर, तो कितना हो जाएगा 2,000 बट्टे में 200 हो जाएगा। काहे इसके बराबर लिखेंगे तो इस साइड गुना में है, तो इस साइड आकर के क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो हम जो है लिख सकते हैं n माइनस 1 बराबर 2,000 बटे 200, एगो शून्य से एगो शून्य, एगो शून्य से एगो शून्य, और 2 से काट दीजिए, तो ये हो जाएगा 10, यानी n माइनस 1 बराबर 10। तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 10, ये एक उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 11। तो n बराबर फाइनली कितना निकला, 11। इसका मतलब है जो 11 वर्ष में वो 7,000 पर पहुंच गया होगा। तो 7,000 पर पहुंचने में कितना साल लगा होगा उसको, 11 साल। तो लिख देंगे, अतः 11 वर्ष में सुब्बा राव की वेतन 7,000 हो गया, कोई दिक्कत नहीं।
तो उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 20 नंबर का क्या कह रहा है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, जो रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 5 रुपये की बचत की और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 1.75 रुपया बढ़ाती गई। यदि nवें सप्ताह में उसका साप्ताहिक बचत 20 रुपया 75 पैसा हो जाती है तो n ज्ञात कीजिए। इसमें स्पष्ट कर दिया, n ज्ञात कीजिए। यानी फर्स्ट सप्ताह कितना बचाती है 5, उसके बाद प्रत्येक सप्ताह वो जो है सो अपना 1.75 रुपया यानी 1 रुपया 75 पैसा बढ़ाते गए। तो ये हो जाएगा डी, ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा ए एन। हमको एन निकालना है। देखिए सवाल पूरा क्लियर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, तो ए बराबर 5, डी बराबर 1.75, ए एन बराबर 20.75। हमको एन निकालना है, तो एन बराबर 1। तो फिर वही बात सूत्र से, तो क्या लिखेंगे, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो जाएगा, ए एन का मान है कितना 20.75 बराबर ए का मान है 5, तो 5 प्लस एन का मान नहीं है तो एन माइनस 1 इंटू डी का मान है 1.75। तो देखिए 5 को इधर लाएंगे तो घट जाएगा, तो हो जाएगा 20.75 और माइनस का हो जाएगा 5 बराबर काहे कि इस 5 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, तो घटा सकते हैं आसानी से। तो उधर बच जाएगा कौन सी एन माइनस 1 इंटू 1.75। तो देखिए 20.75 में से 5 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15.75। कैसे तो घटवाते हैं ना आप लोग को। तो देखिए यहाँ पर 20.75 में से 5 को घटाए, इसमें दशमलव नहीं है तो इसमें भी दशमलव दे सकते हैं। तो इसमें दशमलव देंगे कितने अंक तक, तो 5.00 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 5.00 का एक दशमलव के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं। तो 5 में से 0 गया तो 5 है, 7 में 0 गया तो 7 है, और यहाँ 0 में से 5 नहीं घटेगा, पैसा लेगा 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ बचेगा 1, यानी 15.75 बराबर ये हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 1.75। तब इसको जैसे हम n माइनस 1 बराबर क्या लिख सकते हैं, तो इस साइड गुना में उधर जाके भागा में हो जाएगा। तो 15.75 बट्टा 1.75। देखिए यहाँ पर तो दशमलव के पास, दशमलव के बाद इधर भी 2 अंक और नीचे में भी 2 अंक, तो दशमलव को हम जो है हटा सकते हैं। तो यानी n माइनस 1 बराबर हम लिख सकते हैं 1575 बट्टा 175। अब इसको काटिए कितने मरतबे ये कटता है, तो सबसे पहले 5 से काट देते हैं। तो 5 तिया 15, 2 पर 5 25, तो 25 25। अब इसको भी 5 से काटना होगा, तो 5 तिया 15 और 5 का 5 और 25 25। फिर 5 से काट दीजिए, 5 7 35, 5 6 का 30 और 1 पर 5, 5 तिया 15, फिर 7 सब इसको का 7 9 63। यानी n माइनस 1 बराबर कितना निकला फाइनली 9। तो इसीलिए n बराबर हो जाएगा 9 माइनस 1 इससे डाके प्लस 1 बराबर 10। यानी ये क्या निकला, n बराबर 10 निकल गया। यानी उसको लगेगा टोटल 10 सप्ताह। कितना सप्ताह, अतः 10 सप्ताह में रामकली की बचत 20.75 पैसा हो जाती है। कोई दिक्कत, आप लोग को समझ में आ गए होंगे। ये भी कोई 20 नंबर तक ही था 5.2 का। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।